सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे व्यू टैब के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको बस केवल और केवल यहाँ नोट्स मतलब यहाँ पे स्लाइड मास्टर तक मैंने आपको बताया था। इसके बाद से आज की क्लास में जानना है, जैसे कि आपका हैंड आउट मास्टर दिया है, नोट्स मास्टर दिया है, ये सारे ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में सीखना है। तो मैंने तो कल आपको स्लाइड मास्टर के बारे में बताया था ना, कि स्लाइड मास्टर का क्या प्रयोग होता है। स्लाइड मास्टर का प्रयोग करके आप एक जैसा सभी स्लाइड आप क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि अगर एक स्लाइड पे अगर आप कोई फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग सभी स्लाइडों पे आपका हो जाता है। ये मैंने आपको स्लाइड मास्टर के बारे में बताया था। और वैसे ही अगर हम हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस कुछ ऐसे आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है ना, एक ही पेज पे आपको 3 और 3 6 स्लाइड आपको दिख रहा है। कुछ ऐसे इंटरफेस आपका हो जाता है। यहाँ से अगर इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना है तो इसकी ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और आप स्लाइड की साइज को भी चेंज करना चाहते हैं तो स्लाइड की साइज को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, याद है, डिजाइन टैब में मैंने पढ़ाया था। अब चलिए इसके बाद से आता है स्लाइड पर पेज। अगर एक ही पेज पे कई गो स्लाइड हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी 6 स्लाइड आपको दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप 4 स्लाइड लेते हैं तो 4 स्लाइड मात्र आपको दिखाए। अगर आप यहाँ पे 2 स्लाइड लेते हैं तो 2 स्लाइड आपको ऐसे दिखाता है, एक इंटरफेस आपको दिखता है। बाकी यहाँ पे आपका हेडर दिया गया है, तो हेडर में क्या लिखना चाहते हैं तो मैंने हेडर में दे दिया यहाँ पे पावर पॉइंट। इसको सिलेक्शन करके इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। देखिए अब इसके बाद से यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, आप इसकी डेट की साइज को बढ़ा लीजिए। ये डेट यहाँ पे मेंशन किया गया। इसके बाद और भी इसमें क्या फॉर्मेटिंग करना है, तो जैसे यहाँ पे फूटर भी आपका दिया हुआ, अगर आप कुछ फूटर लगाना चाहते हैं तो फूटर भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया पेज नंबर 1, पेज नंबर, और यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 1। अब इसको भी सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं। इतना बनाने के बाद अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हैंड आउट मास्टर पे, तो देखिए अगर आपको हेडर लगना है तो यहाँ पे अगर आप ये ट्रिक लगे रहेंगे तो ये समझिए कि आपको हेडर दिखाई देगा। अगर आप ये ट्रिक हटाते हैं तो हेडर भी यहाँ से गायब हो जाता है। फिर हेडर लगाना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तभी हेडर आपका इंसर्ट होता है। ऐसे ही आपका डेट भी दिया है, डेट पे क्लिक करेंगे तो डेट दिखाएगा। देखिए अब यहाँ पे ट्रिक रहेगा तभी आपको डेट यहाँ पे मेंशन करके दिखाता रहेगा। अगला क्या दिया है, फूटर। ये फूटर पे आकर के इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से। देखिए पुनः आप इसको इंसर्ट भी करा सकते हैं। तो ये सारा का सारा ऑप्शन आपका दे रखा है, यहाँ से आप चेक कर लीजिए। अगला ऑप्शन व्यू टैब में क्या दिया है, तो ये है आपका क्या, हैंड आउट मास्टर। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, सॉरी नोट्स मास्टर, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ऐसे ही आपको नोट्स टाइप का मिल जाता है। इसमें आपको नोट्स टाइप का मिल जाता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आपका डेटा प्रेजेंट नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इसको बड़ा करना चाहेंगे, कि अगर आप इसको शो कराना चाहते हैं, जैसे कि इसकी साइज को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। देखिए अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो शिफ्ट F5 दबाएंगे तो ये बड़ा भी नहीं होता है, आपका स्लाइड शो नहीं होता है। इसका ड्रॉबैक यही होता है। फिर आप इसके बटन दबा करके आप बैक आ सकते हैं। इसको क्लोज करना है तो आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका यहाँ पे रूलर। और रूलर का शॉर्टकट की यहाँ पे दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, Alt + Shift + F9 होता है। तो रूलर यही होता है ना, रूलर के बारे में मैंने बताया था यहाँ पे, यही आपका रूलर होता है जो इंचेज में आपको दिख रहा है। अगर इसी रूलर को हटाना है तो अल्ट के साथ शिफ्ट के साथ F9 बटन दबा दीजिए। अब रूलर दिख रहा है, रूलर गायब हो गया। पुनः अल्ट के साथ शिफ्ट के साथ F9 दबाएंगे तो रूलर शो भी हो जाता है। अगला क्या दिया है, ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस का शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था। इसके लिए पहले आप इसको लेआउट को ब्लैंक कर दीजिए। अब इस पूरे स्लाइड पे आप ग्रिड लाइंस आप लगाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस लगाने के लिए आप क्या करिएगा, यहीं पे शिफ्ट के साथ F9 बटन आप प्रेस करिए। ये ग्रिड लाइंस वाला ऑप्शन आ जाता है।
ग्रिड लाइंस ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ से, आप इसमें ग्रिड लाइंस भी आप लगा सकते हैं। हटाना हो तो शिफ्ट के साथ F9 बटन दबा करके आप इसको हटा भी सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस F9 दबा करके हम ग्रिड लाइंस को यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, और शिफ्ट प्लस F9 दबा करके इसको हटा भी सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अगला क्या ऑप्शन दिया है व्यू टैब में, तो अगला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है ये है आपका गाइड। और गाइड का मात्र एक ही प्रयोग है कि जैसे कि स्लाइड को, अरे यार तुम लोग बहुत डिस्टर्ब करते हो कुछ। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका गाइड। अगर हम गाइड पे क्लिक करते हैं तो प्रेजेंटेशन मतलब जो हमारा स्लाइड है ऐसे डिवाइडेशन हो जाता है कई सारे पार्ट में, इस पे क्लिक करेंगे तब 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसर्ट पे आइए, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा सेव, और ये सेव को मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ऐसे माप करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप खींच सकते हैं। और यहाँ पे इसकी कलर करना है तो आप इसकी कलर कर दीजिए, आउटलाइन भी कलर करना है तो आउटलाइन भी कलर कर दीजिए। सेम ऐसे ही इंटरफेस में एक और ही आपको बनाना हो तो इंसर्ट पे आइए, और यहाँ पे शेप में आइए, और ऐसे माप करके आप एक और ऐसे खींच सकते हैं। अरे जैसे स्केल होता है ना, बस उसी के जैसा आप ये समझिए कि उसी के जैसा आपका दिया हुआ है गाइड। आप यहाँ से गाइड के माध्यम से आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बस। फिर आप इंसर्ट पे आइए, फिर आप यहाँ पे शेप ले लीजिए, रेक्टेंगल शेप लेने के बाद आप इसको भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसका भी कलर आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, दूसरा कलर आप ले लीजिए। सेम कंडीशन आप इंसर्ट पे आइएगा, और यहाँ से आप एक और ऐसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखिए इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा यही है कि अगर आप इसको इंसर्ट करा देते हैं तो आप में जैसे कि अगर कोई भी, अगर आपको मार्क करके अगर कुछ आपको ड्राइंग बनाना हो या कोई शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो तो आपको कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। बाद में आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, फिर व्यू टैब पे आकर के आप इस गाइड को आप यहाँ से हटा दीजिए, कुछ ऐसा इंटरफेस में आपको दिखेगा। मतलब जितना भी पार्ट करना है, कुछ नहीं 4 ही पार्ट्स हो पाए, इसको आप और भी पार्ट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम एक नया स्लाइड हम ले लेते हैं, देखिए, और यहाँ पे आप आ जाइएगा, सबसे पहले यहाँ पे गाइड पे क्लिक कर लीजिए, इसको आप राइट में लेफ्ट में लेकर के आ सकते हैं, देखिए इसको आप मूव करा सकते हैं। ऐसे बनाएंगे तो कई सारा हो जाएगा, हो जाएगा। अरे गाइड का काम बस यही है कि एक प्रकार का स्केल का काम करता है, माप करके खींचने का काम करता है। अगला क्या दिया, इसको हटाना चाहते हैं आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे नोट्स दिया हुआ, आप इसके नीचे नोट्स भी लगा सकते हैं। इसी के नीचे अगर आप चाहते हैं नोट्स लगाना तो देखिए यहाँ पे नोट्स भी आ गया, बस ये नोट्स भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। और इसी को अगर आपको हटाना है तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते, हो जाएगा। इसके बाद से आपका आता है जूम। तो MS पावर पॉइंट के स्लाइड को अधिकतम कहाँ तक जूम किया जा सकता है, 400% तक बढ़ाया जा सकता है। बस इसी जूम पे क्लिक करते जाइए, मैक्सिमम 400। और यहाँ पे फिट टू विंडो करेंगे तो विंडो के हिसाब से फिट हो जाता है। अगला दिया है कलर ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट। चलिए इसके लिए नया स्लाइड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आकर के कोई फिगर इंसर्ट करा देते हैं। अब देखिए कोई फिगर इंसर्ट करने के बाद, अब इसको किस तरीके से हम देखना चाहते हैं, इसमें सबसे पहले आप व्यू टैब पे आ जाइए। व्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे अगर कलर पे है तो कलर पे आपको दिखा रहा है, अगर ग्रे स्केल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे कलर में आपको दिखा, ये ग्रे स्केल हो गया आपको। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, देखिए सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर आपको दिखाई देगा, हो जाएगा। तो ये सबका अलग अलग यहाँ पे टाइप्स दिया हुआ है कि आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका न्यू विंडो। तो न्यू विंडो का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि मैंने आपको न्यू विंडो के बारे में आपको पढ़ाया था किसमें, MS वर्ड में। अगर हूबहू ऐसे ही एक और विंडो आपको बनाना हो, इसके लिए आपको न्यू विंडो पे क्लिक करना होता है। जैसे ही न्यू विंडो पे दबाएंगे तो एक और आपके इसका विंडो आ जाएगा, देखिए 2 विंडो आपको दिख रहा है, 2 विंडो दिख गया। यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे सेम विंडो, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो सेम विंडो आ जाएगा, दोनों विंडो आपका खुला हुआ है, नीचे से दिख रहा है ना। आप इसी को अरेंज करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अरेंज आल पे क्लिक करना है, अरेंज करके आप ऐसे देख सकते हैं।
इससे बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा कर दीजिए। अगला जो दिया है कास्केड, कुछ ऐसे इंटरफेस में आप देख सकते हैं, अलग अलग विंडो दिखाएगा। देखिए ये कास्केड होता है, हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे दिया है मूव स्लाइड, मूव भी करा सकते हैं। स्विच विंडो, किसी भी विंडो पे आप जा सकते हैं, बहुत सारा विंडो ओपन होने के बाद देखिए किसी भी विंडो पे आप मूव कर सकते हैं। देखिए हो जाएगा। और बाकी माइक्रो के बारे में मैंने आपको एमएस वर्ड में बहुत डीपली पढ़ाया था। अरे किसी वर्ड को लिखने के बाद रिकॉर्ड नहीं कर लेता था, और फंक्शन की में कोई बटन दबा देते तो काम करता था। बस वही माइक्रो यहाँ पे दिया हुआ हो जाएगा। इतना पूरा पिटकर आप लोग लाइन में जाके कर लीजिएगा, ठीक है।